देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप। अब आज समझेंगे हम इंग्लिश लिखने के कुछ नियम कि किस प्रकार से हमें इंग्लिश में क्या है कि कुछ शब्द कैपिटल लेटर्स में लिखने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखना प्रारंभ किया तो कुछ शब्द इंग्लिश के ऐसे हैं कि जिनका पहला अक्षर कैपिटल होता है। कैपिटल मतलब पहले प्रकार की एबीसीडी होती है जो उस बड़े लेटर्स में लिखा होता है। हमने पहली क्लास में ये लेटर समझ ही लिए थे, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। अब हमें समझना है आज कि कौन कौन से, देसी भाषा में समझिए आप, कि कौन कौन से एबीसीडी के ऐसे शब्द हैं, इंग्लिश भाषा के ऐसे शब्द हैं जो हमें कैपिटल, उनका पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। चलिए अब हम देर ना करते हुए तो अपने आज 9 से 10 नियम हैं जो हमें समझने हैं। तो अभी आइए, पहला नियम है, तो देखिए पहले हमने ये टाइटल में भी डाल दिया कि पहला अक्षर कैपिटल कौन कौन सा नियम निम्नलिखित है। तो देखिए आप कि किसी स्थान, देश, मनुष्य का नाम, पर्वतों, पहाड़, नदियां, झीलें आदि के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है। समझे? नहीं समझे? अब समझाते हैं। देखिए तो उसने कहा पहला स्थान है, मैंने किसी स्थान में जैसे क्या कह सकते हैं आप, कोई भी स्थान बोलो आप, जहां से हैं वहां का कुछ नाम तो होगा। जिस चीज का पहली जो उसकी मीनिंग बनाओगे आप, उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। ठीक, क्या होगा? कैपिटल होगा। जैसे मैं झांसी से हूं तो मैं लिख रहा हूं झांसी, किसी स्थान, झांसी भी एक स्थान है, तो मैं झांसी लिखूंगा तो पहला अक्षर कैपिटल लिखूंगा, JHANSI, ये मेरा लिख गया झांसी। देखिए मैंने इसमें जे है वो कैपिटल लिखा, और मुझे हमेशा कैपिटल लिखना होगा। जैसे आप दिल्ली लिखोगे, आप मुंबई लिखोगे, चेन्नई, जितने अहमदाबाद, गुजरात, पुणे, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनका पहला अक्षर कैपिटल होगा। ठीक है, कोई भी स्थान हो ना, कहीं से भी आप गांव का नाम भी लिखेंगे अपना तब भी, या शहर का नाम भी लिखोगे तब भी आपको पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा, यानी बड़े अक्षर में लिखना होगा। दूसरा देश, किसी भी देश का नाम, जैसे भारत में तो बी क्या आएगी? कैपिटल आएगी, ये लिख गई। या फिर इंडिया होता तो आई कैपिटल आती। पाकिस्तान, अमेरिका, हिंदुस्तान, तो उनका पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल होगा। और भी बाकी के देश सुन लीजिए आप, अपने पड़ोसी देश सुन लो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, तो ये सभी के क्या है, ये देश हैं, उनके नाम का पहला अक्षर कैपिटल होगा। ठीक, अब अगला है मनुष्य के नाम। अब मनुष्य के नाम में तो आप काफ़ी लोग जानते होंगे, आपके जितने भी दोस्त हैं, जैसे राम, श्याम, रीता, सीता, गीता, इस सबके पहले अक्षर हम क्या बनाएंगे? कैपिटल बनाएंगे। तो क्या लिखते थे हम? जैसे राम लिखेंगे तो RAM कैपिटल लिखेंगे, ध्यान रखना। सीता भी लिखोगे अगर तब भी आप कैपिटल लिखोगे, सीता, पहला अक्षर कैपिटल होगा। उसके बाद अगला है पर्वतों के नाम। अब पर्वतों के नाम जैसे हिमालय पर्वत, तो हिमालय का H है जो पहला आएगा, पहला शब्द क्या आएगा? कैपिटल आएगा। और रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, तो इनके पहले अक्षर क्या हैं कि हमें कैपिटल लेटर में लिखने होंगे। पर्वत के बाद समुद्र, समुद्र में भी आपने नाम सुने होंगे, अरब सागर, कैस्पियन सागर, और फिर महासागरों में भी आपने नाम सुने होंगे, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, तो इनके नाम क्या करेंगे हम? पहला अक्षर कैपिटल होगा। उसके बाद नदियाँ, नदियों में तो आपने काफ़ी नाम सुन रखे होंगे, आपके आसपास में भी कोई नदी होगी, तो नदी के नाम के पहला अक्षर कैपिटल। जैसे गंगा, तो गंगा में G कैपिटल होगी। आप अपने भारत की सबसे, अच्छा हिमालय, पर्वत का नाम लिख लेना, हिमालय, कुछ भी लिख लेना आप, चलो हिमालय लिखिए, हिमालया बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिमालया। तो ये हो गया हमारा हिमालय का पहला H हो गया कैपिटल। उसी ऐसे ही हमारा समुद्र में, समुद्र के नाम में लिख लीजिए हिंद कैस्पियन सागर, कोई सा भी लिख लीजिए आप, एक ले लीजिए कोई सा। चलिए आप इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं। गंगा, झील में भी कोई सी ले लो आप, भारत में तो बहुत सारी झीलें हैं, जो भारत की सबसे बड़ी झील वह कौन सी है? वह चिल्का झील है, उड़ीसा राज्य में है, समुद्र के किनारे है। ठीक है, और वह सबसे खारे पानी की भी झील है, और सबसे मीठी पानी की झील वो जम्मू कश्मीर में बूलर झील है। चलिए अब हमारे जैसे एज के नाम हो, उनके नाम का पहला अक्षर हमारा कैपिटल लिखेगा, AG लिखा है,
तो ये होगा हमारे नाम। अब हमने एक शब्द लिखा है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस किसी भी चीज का कोई नाम हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरा नाम प्रदीप है, तो मेरा नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन मेरी जाति क्या है? मैं एक लड़का हूं। तो इसी प्रकार से एक जातिवाचक संज्ञा अलग होती और व्यक्तिवाचक संज्ञा अलग होती। जैसे कोई भी नाम देख लीजिए आप, जैसे मोबाइल, तो मोबाइल एक नाम है, उसका नाम है। तो जितने भी नाम हैं उनका पहला अक्षर कैपिटल बनेगा। ठीक है, आपको शुद्ध तरीके से समझ लीजिए आप। ये हमारा हो गया पहला नियम कि इतने अक्षर मिल जाएं आपको, तो कहीं पे भी लिखना हो, चाहे आपको लाइन के अंदर लिखना हो, चाहे पंक्ति के अंदर लिखना हो, या आपकी लाइन आप इंग्लिश की लिख रहे हो तो इसके अंदर भी मिल जाए, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और आप समझ लीजिए, जैसे भगवान के नाम आ जाए, इसी में हम भगवान के नाम जोड़ देते हैं। जैसे भगवान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? गॉड। तो GOD, ये जी है आपकी कैपिटल बनेगी। इसी प्रकार से लॉर्ड भी कहते हैं भगवान को, RLO, लॉर्ड, LORD, लॉर्ड। तो इसका भी पहला अक्षर कैपिटल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब अगला नियम है शब्दों के संक्षिप्त रूप के अक्षर। जो अपने शब्द हैं उनके संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त यानी आप शॉर्ट में लिखते हैं ना, आप कहते M लिख दिया मुंबई लिख गई, D लिख दिया दिल्ली लिख गई। इसी प्रकार से तो संक्षिप्त में जैसे आप लिखते UP, अब UP यानी ऐसा लिखते हैं ना, तो ये कैपिटल होंगे दोनों अक्षर। आप ये नहीं कह सकते कि आप ऐसा लिखेंगे, ऐसे लिख दें आप, ये गलत हो गया, ऐसा लिखने का तरीका गलत है। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार से MP, बिहार, राजस्थान RJ, तो ये कैपिटल होंगे सारे अक्षर। ठीक है, MLA विधायक को बोलते ना, MP सांसद से कहते। तो ये शब्दों के जो आप संक्षिप्त रूप हैं, इनके जो अक्षर होंगे आप कैपिटल लिखेंगे। दोनों अक्षर, दोनों है, 3 का है, जितने अक्षरों का आपका शॉर्ट फॉर्म होगा उतने भी अक्षर आपको पूरे के पूरे कैपिटल में लिखने होंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम है। तीसरा नियम है महीने के नाम और सप्ताह के दिनों के नाम। देखिए आप, सप्ताह के दिनों के नाम और महीनों के नाम, तो इनका भी पहला अक्षर कैपिटल होगा। जैसे महीने का नाम ले लेते हम जनवरी, तो JANNUARY, ये लिखे हमारा जनवरी। तो जनवरी का पहला अक्षर जे क्या है? कैपिटल है। उसी प्रकार से और भी ये हो गए हमारे महीने, चाहे जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई भी लग सकते हैं आप। पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी हमारे महीनों के नाम हैं उनका पहला अक्षर कैपिटल होगा। ठीक, कैपिटल होना ही है। और उसके बाद दिनों के नाम, जैसे संडे, मंडे, तो पहला अक्षर कैपिटल होगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो ये सारे अक्षर का सारा क्या होगा? हमारा कैपिटल होगा पहला अक्षर। संडे से लेकर सैटरडे तक पहला अक्षर कैपिटल होगा। तो हमारा नियम क्या है? महीनों के नाम व सप्ताह के दिनों के नाम, ये हमारा तीसरा नियम है, इनका पहला अक्षर कैपिटल होगा। अगला है कविता की प्रत्येक पंक्ति का प्रथम अक्षर। यानी कोई कविता लिख रहे हैं आप, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपने सुनी है, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो इनका आप देख लेना ध्यान से कि ट्विंकल ट्विंकल लिखा तो पहला अक्षर T, ट्विंकल में भी आपका किसका कैपिटल लिखा होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। फिर हाउ आर वंडर, तो आर उसमें हाउ लिखा, वो भी आपका कैपिटल लिखा होगा दूसरी लाइन का। तो पहला अक्षर क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कविता की प्रत्येक पंक्ति का प्रथम अक्षर आपका ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, तो इसमें लिखा है हाउ। तो इसमें देखिए आप, इसका भी पहला इसका कैपिटल है, इसका भी पहला अक्षर कैपिटल है। तो ये हमारी पंक्तियां आपको समझ में आ रही होंगी कि पंक्ति का प्रथम अक्षर यानी कविता, पोएम कुछ भी कह सकते हैं, और वाक्य का प्रथम अक्षर, कोई भी वाक्य बना रहे हैं आप उसका भी प्रथम अक्षर कैपिटल होना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछता व्हाट इज योर नेम, तो अभी आपका एक वाक्य बन गया व्हाट इज योर नेम। अब व्हाट इज योर नेम तो आप उसने बोल दिया, तो उसका पहला अक्षर किसका होगा? आपका कैपिटल लिखना होगा। आपको क्या लिखना होगा? कैपिटल लिखना होगा। जैसे इधर W, तो ये आपका इसका मतलब यही है कि कोई भी वाक्य लिख रहे हैं उसका प्रथम अक्षर कैपिटल ही होगा, और पंक्ति का भी प्रथम अक्षर कैपिटल होगा। चाहे उस कविता में 10 पंक्तियां हो या 20 पंक्तियां हो, तो हर एक पंक्ति का प्रथम अक्षर कैपिटल होगा। अगला नियम है अंग्रेजी में मैं शब्द, यानी मैं किस माने? आई माने, कहते ना आई, शब्द का प्रथम अक्षर। तो ये शब्द सीधी बात कह सकते हैं हम, इस शब्द का अक्षर
आई शब्द का अक्षर मैं शब्द का अक्षर होता आई, और आई हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है। या तो आप पहले प्रकार की में लिख सकते या फिर आप तीसरे प्रकार की में लिख सकते। ये तीसरे प्रकार की आई है, ठीक है। मेरा नाहन की तरह लग गया, आप थोड़ा और अच्छे से समझ सकते, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। हाँ, ऐसे ही ज़्यादातर ऐसे ही लिखा जाता है, नाइन मत समझना, बस ये आई है तीसरे प्रकार की, ठीक। ये होगी हमारी आई तीसरे प्रकार की। उसके बाद अगला लिखना है मनुष्य की उपाधि का प्रथम अक्षर। अब किस उपाधि मिलती ना, तो उनका प्रथम अक्षर, जैसे कोई प्रधान, भाई मैं यूपी से तो प्रधान जानता, तो प्रधान का भी प्रथम अक्षर कैपिटल होगा, और फिर आप बाकी के चार्जेस में लिख देते PRADHAN, ठीक। उसके बाद आप और भी लिख सकते, आपने कोई डिग्री कर ली BA, तो ये तो शॉर्ट फॉर्म है, बैचलर ऑफ आर्ट, BSc बैचलर ऑफ साइंस, तो इनका भी ये भी एक उपाधि है ना। आप उससे पूछे कोई आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, आप कितने क्वालिफाइड हैं, तो आप क्या कहोगे, मैंने BA डिग्री की है, तो ये आपके लिए एक उपाधि कि आप BA किए हो, यानी आप ग्रेजुएट हो, है ना, तो ये आपके लिए एक उपाधि है। और भी मिल सकती है MLA उपाधि है ना, और इसे शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। और इसके आप ये कह सकते हैं कैसे कोई महाराजा की उपाधि है आपको, तो उस नाम के पहले कैपिटल लिखेंगे उसका नाम, ठीक है। तो आशा करता हूं कि अभी हम लोगों ने 6 नियम समझ लिए हैं जी, आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में नहीं आए हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और तब भी समझ में नहीं आई है तो आप ऐसा कीजिए, तो एक आप इंग्लिश ग्रामर की किताब लाइए। अब क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर की ओर जा रहे हैं, अभी हमने जितना हिंदी से इंग्लिश की ओर आना था वो हम कर चुके हैं कंप्लीट, और भी कुछ छोटे छोटे बढ़ रह गए हैं, उनको हम जल्द से जल्द एक क्लास में पूरा का पूरा भंडारा किए देते हैं, स्वाहा कर देंगे, ठीक है। तो हमें अब क्या है, इंग्लिश की ओर जाना है, तो आप एक ग्रामर की 30 से 35 रुपया की किताब आएगी, उस किताब से, या फिर और भी आप बड़ी लेना चाहो तो 100-150 रुपये की किताब आएगी, उससे आप थोड़ी, और वो 8 लेवल के लिए इंग्लिश परफेक्ट बोल सकते हैं, इंग्लिश गाइड भी बोल सकते के नाम की किताबें आती हैं, उससे आप ले सकते हैं। तो हमें अब साथ साथ में इंग्लिश की किताब से, और मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पढ़ना ही है और सीखना जरूर है आप, लेकिन इंग्लिश की किताब जरूर पढ़ना डेली दिन, 1 से 2 घंटा पढ़ना आप, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे, फिर तो आपका वीडियो देखना ही बेकार है, आपकी क्लास लेना ही बेकार है। आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं है अगर नहीं पढ़ना है तो इसलिए ध्यान से। तो अब हमारे 3 पॉइंट और रह गए हैं, वो इस प्रकार हैं, देखिए। अब हमारा 7वां नियम है। 7वां नियम क्या है? 7वां नियम है पत्र शुरू करते समय संबोधन, यानी अगर हम पत्र लिख रहे हैं किसी को, तो उस जो संबोधन कर रहे हैं उसका पहला अक्षर हमारा कैपिटल होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं माय डियर, लिखते हैं ना, डियर मोहित, अब किसी को लिखा, या फिर डियर फादर, डियर सिस्टर, कुछ भी लिखते हैं ना, हम किसी के लिए पत्र लिखते हैं तो डियर शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे तो इसका पहला अक्षर, या कोई भी संबोधन करते हैं हम किसी को, जैसे हाय ओए, तो इसका भी पहला अक्षर हमारा कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद जैसे सर भी हम कहते हैं ना, सर रिस्पेक्टफुली गाइडेड, तो आपने सब लोगों ने एप्लीकेशन तो पढ़ी ही होगी, उसमें इन शब्दों का ज़्यादा यूज होता है, ठीक। उसके बाद 8वां हमारा जो नियम है वह है समापन वाक्य। हाँ, अब देखिए, आप जो भी आपने एप्लीकेशन या लेटर्स जिनके समापन करना है, तो समापन में भी हमें कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है। जिस प्रकार से आप कहते हैं ना, योर सिंसियरली, सिंसियरली, अब तो सिंसियरली वाले शब्द नहीं, जो आपने ये सिंसियरली की ही तो विशेषता बता रहा है, योर, यानी आपके बता रहे हैं, तो ये इसका पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे इसमें भी कैपिटल थे ये अक्षर, उसी प्रकार से ये, ऐसे योर ओबिडेंटली, तो योर ओबिडेंटली का भी होगा, योर फेथफुली, तो इसका हमेशा पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, ध्यान रखना आप। उसके बाद हमारा 9वां नियम है, वो है क्वेश्चन मार्क के अंदर, यदि क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है तो क्वेश्चन मार्क के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि कैपिटल अक्षर किस प्रकार से लिखना है, वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होगा। जैसे हमें पता है ही सेड, ही सेड, अब ही सेड तो यह लिखा हुआ है, तो देखिए इसका पहला ये हमारी हो गई, एक मान लो एक हो गया हमारा वाक्य, वाक्य हो गया ये पूरा, तो इसका पहला अक्षर तो हमारा कैपिटल है ही, देखिए आप।
उसके बाद अब ये नियम जो कह रहा है ये क्वेश्चन मार्क के अंदर, किसके? क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या लिखा है, डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी, तो मुझे जानकारी देना भूल मत जाना। इसका मतलब ये नहीं करना है। उसने कहा मुझे, अब इसमें देखिए प्रश्न है ना, आगे डोंट लगा हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है, तो इसका जो आगे का अक्षर है, तो देखिए डी, अब एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये प्रश्न में, तो इसका भी पहला, ये जो पहला अक्षर है ये हमारा कैपिटल बनेगा। क्या बनेगा? कैपिटल। डोंट में डोंट होता, डिडंट होता, डिडंट होता, एजेंट होता, कुछ भी होता तो ये हमारा कैपिटल होता। या फिर और भी होता, जैसे व्हाट लगा होता, व्हाई लगा होता, वेयर, व्हेन, तो ये भी हमारे जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो यहाँ पर लगे होते तो वह कैपिटल होते। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे, और साथ ही साथ में 102 बार आप क्लास को देख लेना, जिससे आपका ये क्लियर हो जाएंगे। और आप किताबों में लिखते समय इनका ध्यान, या पढ़ते समय ध्यान रखना कि देखिए कहाँ कहाँ पे आप पहला अक्षर आपको कैपिटल मिल रहा है, कैपिटल लेटर में मिल रहा है। इन्हीं हमने जो आपको इन 9 नियम बताए हैं, इन्हीं 9 नियम में से कोई ना कोई उसमें फॉलो कर रहा होगा जरूर। तो आशा करता हूँ कि आपको इस अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। देश वाले स्वागत है, देवी सज्जनों, देसी मालय में स्वागत।